हेलो गाइस। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे नंबर पहले हम लोग चैप्टर नंबर 8 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति त्रिभुज के बेस पे ही है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हम लोगों का बन गया त्रिभुज एंड ये समकोण त्रिभुज है। इसका नाम ये बी एंड ये सी, ये 90 डिग्री का कोण है। समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं एंड इसे आधार, इसे लंब कहते हैं। इस चैप्टर में सबसे मोस्ट फार्मूला हम लोगों को जानना है। सबसे पहले जान लेते हैं, इसमें कुल छः फलने होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। एंड हम लोग जानते हैं, एक आप लोग बेसिक चीज़ जान लीजिए, लाल बटे कक्का। इससे हम लोग ये 6 मान रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे के कर्ण एंड टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार एंड कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब एंड सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार एंड कॉट थीटा बराबर आधार बटे के लंब। अब हम लोग इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों का लगने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय एंड पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आपको इस फार्मूले को लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में ये फार्मूला आपका लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी और 7 सेमी है। तो निम्नलिखित ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इन दोनों का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी, बी समकोण क्योंकि बोला है तो हम लोग बी एंड सी। अब जैसा कि हम लोगों को दिया है, अब लिखेंगे दिया है, दिया है। ये हल चल रहा है हम लोगों का, यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं। दिया है ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी। तो अब ए बी ए हो गया 24 सेमी, बी सी 7 सेमी। कर्ण हम लोगों से पूछ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बोले थे आप लोगों को ना, ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन पे ये फार्मूला लगेगा। आपको ये फार्मूला
लर्न करना ही पड़ेगा। तो अब कर्ल स्क्वायर पूछ रहा है, लंब स्क्वायर है 24 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 7 का 49, ऐड करेंगे 625, स्क्वायर हटाएंगे इस साइड रूट आ जाएगा। तो के इक्वल टू आप लोग जानते हैं स्क्वायर हटाने पे इस साइड रूट आ जाता है। जैसे अगर यक्स का स्क्वायर बराबर 20 दिया है तो यक्स बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट 20 हो जाएगा। इसी प्रकार के स्क्वायर बराबर 625 दिया था तो के बराबर अंडर रूट 625 हो जाएगा। अब हम लोग के बराबर लिखेंगे तो के बराबर लिखते हैं तो इसका वर्गमूल हम लोगों का 25 हो जाएगा, के इक्वल टू 25। अब हम लोगों से देखिए क्वेश्चन में क्या मान पूछा है, साइन है कॉस है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए कॉस ए। अब हम साइन ए मीन्स ये इस कोण को लेंगे, तो जब इस कोण को लेंगे तो ये सामने वाली भुजा लंब और ये भुजा आधार, तो साइन थीटा बराबर होता है आप लोग जानते हैं थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, लाल बटे का बताए थे साइन थीटा लंब बटे कर्ल। तो लंब हम लोगों का कितना है 7, कर्ल 25, 7/25। एंड इसी प्रकार कॉस थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे के कर्ल। तो आधार हम लोगों का बताए ही है 24, कर्ल ये 25, 24/25। एंड हम लोगों से दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन सी कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी ये पूछा है। फर्स्ट साइन सी निकाल लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, लंब के हम लोगों का क्या सी, इस सी से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो 24/25, 24/25 एंड कॉस सी, कॉस सी आधार बटे के कर्ल, तो आधार 7, कर्ल 25, 7/25। फर्स्ट का आंसर हम लोगों का हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आकृति में, ये आकृति आप लोग के बुक में दी है, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए थोड़ा मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ क्वेश्चन, तो इसके लिए सॉरी। तो ये क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में यही दिया है। तो आकृति में tan t माइनस कॉट r का मान याद कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये आकृति दिया है, हम लोगों से आधार पूछ रहा है, तो हल पाइथागोरस प्रमेय से कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर पूछ रहा है, कर्ल दिया है 30 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे 169, इसका स्क्वायर करेंगे 144 प्लस आधार स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे 100 माइनस हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस ही होगा, इक्वल टू आधार स्क्वायर। जब इसको लेस करेंगे 25 एज, अब ए इक्वल टू जब इसे इस साइड करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा जैसा कि बताएं आपको अभी। एंड जब ए रूट हटाएंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा, ए इक्वल टू 5। अब हम लोगों से क्या पूछा है, tan p सॉरी ये p है, q
क्यू आर, तो tan पी, इस पी के बेस हम लोग देखेंगे तो ये लंब एंड ये आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे ये देखिए tan पी का मान हम लोगों से लंब बटे आधार बराबर, लंब कितना है हम लोगों का पी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब हो गया 5 एंड आधार 12 एंड कॉट आर का मान, कॉट आधार बटे लंब, आधार क्या है कॉट आर, आर मीन्स इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आधार 5 हो गया और लंब 12, 5/12। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, tan पी माइनस कॉट आर, नहीं पूछ रहा है हम लोगों से tan पी का मान निकाले 5/12 माइनस कॉट आर का मान निकाले 5/12, माइनस माइनस है बराबर 0। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, हम लोगों को दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानते ही हैं लंब बटे कर्ल। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, अब देखिए हम लोग त्रिभुज इस नाम के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब इसे हम लोग ए मानेंगे, क्यों, क्योंकि साइन ए बराबर दिया है, अगर इसे हम ए मान लेंगे तो काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसे ए मान लीजिए, इसे बी एंड इसे सी। अब देखिए लंब हम लोगों का 3 दिया हुआ है, कर्ल 4 दिया हुआ है एंड आधार पता नहीं, तो हम लोग जानते हैं आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, कर्ल दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पूछ रहा है, ये 16 9 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे, आप लोग जानते हैं स्क्वायर का मतलब यही होता है, अगर स्क्वायर हम लोग मान लीजिए कर रहे हैं जैसे 4 का स्क्वायर, तो हम लोग 4 का 4 में ही मल्टीप्लाई एक बार कर देंगे, यही स्क्वायर है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों को 8 का स्क्वायर पूछ लिया तो हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 8, स्क्वायर का मतलब यही होता है, तो 4 इंटू 4 16 हो गया और 3 इंटू 3 9 हो गया प्लस में ए स्क्वायर, इसको इस साइड करेंगे 16 माइनस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर, 16 को जब लेस करेंगे तो 7 आएगा एंड ए जब स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाता है, तो 7 का कोई रूट है नहीं, तो हमारा आधार बराबर आ गया √7। अब हम लोगों से क्या पूछा है कॉस ए बराबर पूछ रहा है, तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ल मीन्स √7/4, आधार यही है कर्ल ये है एंड अब हम लोगों से पूछा है tan ए बराबर लंब बटे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 3/√7 यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि यदि 50 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग लिखते हैं हल, अब हम लोग क्या दिया है 15 cot
ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट क्या कर लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। कॉट थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे के लंब। अब हम लोग जानते हैं, अब कॉट ए दिया है, कॉट ए दिया है, ए का मीन्स हम लोगों से ये ए हो गया, एंड इसे हम लोग बी मान लेते हैं, एंड इसे सी। अब ध्यान दीजिए, अब ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार, ये आपका लंब हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं आधार 8, लंब 5। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ सॉरी गाइस, ये हमारा 15 दिया हुआ है, ये हमारा 15 दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर पूछ रहा है, लंब स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इसे करेंगे तो ये हमारा जाएगा 15 × 15 225 प्लस 64, एंड इसे ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा। के स्क्वायर इक्वल टू 289, के इक्वल टू अंडर रूट 289, इसका वर्गमूल करेंगे तो के इक्वल टू 17 मिल जाएगा हम लोगों को। अब हम लोगों से क्या पूछा है, साइन ए एंड सेक ए, तो साइन ए बराबर आधा, साइन थीटा बराबर होता है जानते हैं लंब बटे के कर्ण, तो लंब 15 हो गया, कर्ण 17, एंड अब हम लोगों से पूछा है सेक ए, सेक थीटा बराबर लाल बटे कक्का से आप लोग को पता है ना, कर्ण बटे आधार, तो क्या कर्ण क्या है 70, आधार 8, आधार 8 हो गया। हम लोगों से यही पूछा था, जो कि हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेक थीटा बराबर 13 हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग हल लिखते हैं, हल में दिया है सेक थीटा बराबर 12 कर्ण बटे के आधार, अब देखिए इसमें सेक थीटा दिया हुआ है ना कि ए बी सी, तो हम लोग ए बी सी अब किसी को मान सकते हैं, मान लीजिए अब इसे ए बी सी, अब नहीं दिक्कत है। एंड सेक थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कर्ण ये हो गए, आधार ये हो गया, लंब पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि ये फार्मूला रख रहा है, आप लोग एकदम लर्न कर दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर पूछ रहा है, कर्ण स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हम लोगों से पूछ रहा है, आधार स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 13 करेंगे 100 बराबर लंब स्क्वायर प्लस इसका 144, इस साइड करेंगे माइनस में हो जाएगा 44, 144 माइनस में हो गया,
लंब स्क्वायर लेस करेंगे 25 यल स्क्वायर, यल इक्वल टू √25, यल इक्वल टू 5। इतना तो आप लोग को पता ही हो गया, ये 5 आ गया। अब अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन, 5 त्रिकोणमितीय फलन क्या है? मान लीजिए हमारा ये हो गया फर्स्ट साइन थीटा पूछ रहा है, सेकेंड कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा तो दे ही दिया है, सेक थीटा तो दिया है, सेक तो पूछ नहीं 5 ही पूछ रहा है, तो ये हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर हमारा होता है लाल बटे कक्का से याद है ना आप लोग को, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 5 कर्ण 13 एंड कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, आप लोग जानते हैं कर्ण आधार, तो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आप लोग। तो आधार 12 हो गया, कर्ण 13, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब 5 आधार 12 एंड कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 13 और लंब 5, 13/5 एंड ये कॉट थीटा आप लोग बताएंगे कमेंट करके बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखलाइए कोण ए इक्वल टू कोण बी। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, हल दिया है कोण ए एंड कोण बी न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण का मतलब तो यही होता है 90 डिग्री से जो कम है वो न्यून कोण हो गया। अब हम लोगों को क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम लोगों का त्रिभुज हो गया एंड इसे हम मान लीजिए ए, इसे बी एंड इसे सी, नहीं बी को तो ए सी रहेगा क्योंकि न्यून कोण ये 90 हो जाएगा, तो इसे हम लोग बी मानेंगे। आप ध्यान दीजिए, अब पाइथागोरस प्रमेय, ओ सॉरी इसमें दिया है पाइथागोरस प्रमेय नहीं, कॉस ए बराबर कॉस बी, अब कॉस थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण आधार। अब हम लोग कॉस ए के अकॉर्डिंग लेंगे, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये है, तो ए सी डिवाइड बाई कर्ण क्या है ए बी, एंड इसको जब लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा बी के अकॉर्डिंग। तो अब आधार हम लोग क्या हो गया, ये हो गया सी बी डिवाइड बाय कर्ण यही है ए बी, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, ए सी बराबर सी भी लिख सकते हैं। अब सी से सी कैंसिल, ए इक्वल टू बी, यही तो प्रूव करना था कोण ए इक्वल टू कोण बी, तो हम लोग ने प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, दी गई संगत भुजाओं के कोण समान होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूव करना था। LHS बराबर RHS। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ये
पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। हल लिखें, तो चलिए अब दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना है। कॉट थीटा बराबर 7/8, ध्यान दीजिए कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे के लंब। अरे लाल बटे कक्का से आप लोग को पता है ना, कक्का आधार बटे के लंब। अब हम लोग आधार क्या है 7 एंड लंब 8, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी एंड इसे सी। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आधार हो गया, ये लंब, ये कर्ण। अब कर्ण हम लोग से पूछ रहा है लंब स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। 64 प्लस 49 स्क्वायर करेंगे यही होगा। इसे ऐड कर दे रहे हैं के स्क्वायर इक्वल टू, जब इसे ऐड करेंगे तो 113 आ जाएगा। तो के इक्वल टू रूट में 113, इसका वर्गमूल नहीं, तो के इक्वल टू रूट में 113 इतना आ गया। अब हम लोगों को साइन थीटा एंड कॉस थीटा का पहले मान निकाल लीजिए, आसानी होगा मान रखने में। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा आप लोग का देखिए लंब बटे कर्ण 8/रूट में 113 एंड कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 7/रूट में 113। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर लिखेंगे कोई मतलब नहीं, और इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसे a मानते हैं इसे b, तो 1 प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला हम लोग को लग गया। अब हम लोग मान रख देते हैं 1 और ऐसे ही साइन थीटा का इधर मान निकालें, कॉस थीटा का इधर, तो साइन थीटा का मान रखते रहे 8/रूट में 113 डिवाइड बाय 1 माइनस 7/रूट में 113। स्क्वायर दोनों का है तो स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों का। अब इसे हम लोग स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे एंड 113 का स्क्वायर करेंगे, रूट में है तो 113 हो जाएगा एंड 1 माइनस इसका करेंगे 49 एंड रूट में है 113, ये भी हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखिए 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 माइनस 49 एंड
ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल के डिवाइड में हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट फिर से समझा दे रहे। इतना लिख सकते हैं, देखिए 113 माइनस 64 एंड डिवाइड बाई में जब 113 ऐसे लिख देंगे, अगर फिर ऐसे 113, ये इसी स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, -49 डिवाइड बाई में 113 लिख देंगे तो 113 से 113 कटा यहीं आएगा ना स्टेप, तो वहीं लिख रहे थे। तो अब देखिए 113 माइनस 64 बाई 113 -49, अब इसे लेस करेंगे तो आ जाएगा ये 49 एंड में ये 64, 49 एंड 64। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो कॉट थीटा बराबर हम लोग को दिया ही था ना, कॉट थीटा बराबर दिया था 7/8। आप लोग देख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया था, तो इसी का स्क्वायर पूछा है सेकेंड क्वेश्चन में, तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, ये हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a बराबर 4, तो हम लोगों से इसे सिद्ध करने को कहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है, हल तो लिखेंगे, हल अब दिया है तो क्या करेंगे, अब 3 cot a बराबर 4 एंड cot a बराबर जब लिखेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब हम लोगों को cot बराबर होता है आधार बटे के लंब, एंड हम लोग ये त्रिभुज बनाते हैं, एंड इसका नाम A एंड इसका नाम B एंड इसका नाम C। अब A क्यों बनाए, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ही था, A यहाँ पर देखो दिया तो इसलिए इसे A ही मानना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोगों का आधार कितना दिया हुआ है 4 एंड 3 दिया हुआ है लंब, एंड कर्व पूछ रहा है। पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। अब लंब कितना दिया हुआ है हम लोगों का, लंब एंड ये आधार 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 9 + 16 = 25 के स्क्वायर बराबर हो गया। एंड जब के इक्वल टू करेंगे रूट में 25, के इक्वल टू 5, के इक्वल टू 5 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों से ये क्वेश्चन सिद्ध करने को बोला है। सबसे पहले tan का मान निकाल लेते हैं, tan ए बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 3/4, एंड इधर cos भी पूछा है, cos ए का मान निकाल देते हैं, cos बराबर आधार बटे के कर्ल, आधार बटे के कर्ल मीन्स आधार 4 है, 4/5, एंड sin थीटा बराबर लंब बटे के sin ए बराबर लंब बटे के कर्ल 3/5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यही दिया है और इसे सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं जो दिया है, सिद्ध करना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यही हम लोगों को LHS बराबर RHS प्रूव करना है।
तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। tan का मान हम लोग निकालें, tan का मान 3/4, तो हम लोग लिखते हैं -3/4। tan का स्क्वायर है तो स्क्वायर पूरे के डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर का मान 3/4 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, तो cos का मान है हम लोगों का 4/5 का स्क्वायर, एंड माइनस दिया है, साइन का मान दिया है 3/5 का स्क्वायर। चलिए सबका स्क्वायर हटाते हैं, तो इसी स्टेप में देखिए स्क्वायर हटाते हैं, तो 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इज इक्वल टू, अब इधर 16 25 माइनस 9 इधर 25, 5 का स्क्वायर करेंगे। अरे ये सबके स्क्वायर है, मतलब 3 का भी स्क्वायर है, 5 का, इसलिए होल स्क्वायर किए, ये ध्यान दीजिए आप लोग। अब क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 - 9 ये 16 हो जाएगा, इसका 16 का जब इसमें करेंगे डिवाइड बाई 16 से 16 कट ही जाएगा, आप लोग जानते हैं। अब इसको करते हैं 16 प्लस 9 इतना आ जाएगा, एंड 16 माइनस 9, घाते आपस में बराबर हैं, वो हर बराबर हैं तो घाते जोड़ दिए जाते हैं अंश। तो अब 25 एंड इसे करेंगे जब, तो 7 आ जाएगा, ये 25 और इसको भी लेस करेंगे 7 और ये 25, यही तो हमें प्रूव करना था, LHS बराबर RHS, यही तो हमें चाहिए था और ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण P समकोण है, तो यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया है। चलिए पहले हम लोग हल लिखते हैं। अब हम लोगों को दिया है B समकोण, पहले ही बोल दिया है, tan A बराबर 1/√3। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट त्रिभुज बनाते हैं एंड इसे A मान लेते हैं, इसे B एंड इसे C। क्यों, अब ये क्वेश्चन इसमें बनता है ना कि जब आप बोल रहे थे tan A बराबर इसे ये A को यहाँ पर लिखना चाहिए, नहीं, इसमें कंडीशन पहले दे दिया है, कोण B समकोण है, इसलिए tan को हम लोग A को यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन दे दिया है पहले B समकोण है, तो हम लोगों को A अब कहीं लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अब A के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। अब देखिए, तो अब A के अकॉर्डिंग देखेंगे, A दिया हुआ है तो लंब A के अकॉर्डिंग लंब तो यही होगा, सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये आधार हो गई √3 एंड ये कर्ण हम लोगों से पूछ रहा है, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर ऐसे ही, लंब स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो के इक्वल टू √4, रूट हटाएंगे तो के इक्वल टू 2, तो के इक्वल टू 2। अब हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है, फर्स्ट पहले हम लोग साइन ए, सेकेंड कॉस सी प्लस कॉस ए, साइन सी का मान निकालते हैं। तो साइन ए पूछा है, साइन ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ए के अकॉर्डिंग लंब ये हो गया, कर्ण ये 1/2
कॉस सी। कॉस सी पहले हम लोग जो दिया है उसका मान निकालेंगे, तभी ना मान पुट करेंगे उस क्वेश्चन में। तो कॉस सी का मान जो पूछा है तो सी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये लंब हो गया, ये आधार, तो 1/2 आधार बटे कर्ण। अब कॉस ए का मान पूछा है, कॉस ए बराबर, अब देखिए ए ये हो गया तो ये लंब हो गया, ये आधार, तो आधार बटे के कर्ण होता है। एंड साइन सी का मान पूछा है, साइन सी, तो सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लंब हो गया और ये कर्ण, तो लंब बटे के कर्ण होता है साइन सी, तो √3/2। अब क्वेश्चन जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही क्वेश्चन दिया है। मान रखते हैं साइन ए का मान 1/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2, आप लोग देख रहे हैं ना, और प्लस कॉस ए का मान √3/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। अब लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 2 में 4, एंड प्लस 3 का जब 3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा ओनली 3 और ये 4। अब आधार हर जब समान हो तो अंश को आपस में जोड़ दिया जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो ये 4 और 3, ये 4, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल टू 1। अब हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अब सेकेंड में हम लोगों को दिया है क्वेश्चन कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी। चलिए मान रखते हैं कॉस ए का मान रूट में 3/2, यहाँ निकालें कॉस सी का मान, कॉस सी का मान इधर निकाल लिए हैं आप लोग 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 इंटू कॉस साइन सी का मान रूट में 3/2। अब हम लोग इसको हल करते हैं, अब हल करते हैं तो साइन इसको करेंगे तो √3 हो जाएगा, /4 माइनस इसका √3 ही रहेगा, और /2 में 2 करेंगे 4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, PQR में जिसका कोड Q समकोण है, तो ये दिया है। तो सबसे पहले चलिए हल लिखते हैं। हल जो दिया है उसे लिख लेते हैं। PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। अब ध्यान दीजिए, अब एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्यों समकोण बोला है, PQR मान लीजिए, तो पहले कंडीशन दे दिया तो क्यों यहाँ पर लिखेंगे, समकोण पहले ही बोल दिया है, आप लोग समझ ही रहे हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। आधार नहीं पता, कर्ण भी नहीं पता, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। आप लोग जानते हैं इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोग नीडर होकर पाइथागोरस प्रमेय यूज ही करेंगे। हर क्वेश्चन में देखिए, जब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हर क्वेश्चन में आपका पाइथागोरस प्रमेय यूज हुआ है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोगों का पता PQ PR हो गया। चलिए कर्ण का मान PR का स्क्वायर कर सकते हैं,
लंब का स्क्वायर 25 कर दीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे, चलिए 5 कर दे रहे हैं। नेक्स्ट इसी में 5 का स्क्वायर तो दिया है पी क्यू, और प्लस आधार पी क्यू आर का स्क्वायर कर सकते हैं। आधार यही है ना क्यू आर। अब देखिए, अब हम इसे पी आर का स्क्वायर कर सकते हैं और इसे लाएंगे तो इधर क्यू आर का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, इधर इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और बराबर ये हम लोगों का 25 हो ही जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, इतना लिख सकते हैं। अब पी आर प्लस क्यू आर का इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो 25 दिया हुआ है, मान रख दिए इसको, तो 25 पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। ये 25 कहाँ से आया देख रहे हैं आप लोग को, ये दिया है, हम कहीं से नहीं लाए, ये दिया है। तो चलिए अब इसे इस साइड भेजेंगे, तो ये पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25 तो हो ही जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू, जब इसे 25 है तो ये 1 हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, एंड समीकरण 2 हम लोगों को दिया है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। तो हम लोग जोड़े समीकरण 1 और 2 को, चलिए जोड़ दे रहे हैं, माइनस से रहेगा प्लस। अब इसे जोड़ेंगे 2pr, एक इसको तो इससे कट जाएगा, इक्वल टू 25 से 26, पी आर बराबर 26 बटा, ये 2 इस साइड लाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो पी आर इक्वल टू 13। पी आर का मान समीकरण 1 में रखते रहें, समीकरण ये 2, ये समीकरण 2 में रखते रहें। चलिए अब हम लोग पी आर का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 क्या है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 है। तो अब पी आर का मान हम लोग पता है 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, जब ये इधर जाएगा इसको 13 ऐसे ही रहने दो, इसको इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे क्यू आर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, उस साइड भेज रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को क्या ध्यान देना है, अब इसे लेस करेंगे तो 12 क्यू आर हो जाएगा। चलिए इतना लिख दे रहे हैं, हम लोगों को कर्ण कितना मिल रहा है। अब दीजिए पी आर, पी से आर 13 यही मिला ना, एंड क्यू आर, ये देखिए क्यू आर 12, क्यू आर 12, इतना हम लोग लिख दिए। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, साइन पी कॉस पी टाइम पी मान पूछा है। अब हम लोगों को सब कुछ है ही, अब निकाल ले रहे हैं। अब देखिए साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर, ये पी के अकॉर्डिंग साइन पी दिया हुआ है, तो ये हमारा लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो साइन पी, चलिए साइन पी, तो साइन पी लेते हैं। अब लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया, पी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये लंब, ये कर्ण, एंड कॉस पी, पी ही लेंगे। तो अब इसे हम लोग, ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, पी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो कॉस पी, तो आधार बटे के कर्ण, यही होता है,
एंड tan p, tan p, p के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, यही हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कारण सहित पुष्टि करने को बोला है। चलिए, tan का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए वो पूछा है tan का मान, तो tan अगर हम लोग 60 डिग्री लिख दे रहे हैं तो रूट में 3 हो जाता है। अब वो बोला है tan का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि ये गलत है। tan 60 का मान अगर √3 का मान लिखेंगे 7 हो जा रहा है, मतलब 1 से प्लस हो रहा है। तो इसलिए tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं अधिक भी होता है, इसलिए क्वेश्चन कथन असत्य है। एंड अब देखिए कोण a का मान किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम sec को cos में कन्वर्ट कर दें, cos a बराबर लिख दें तो ये 5/12 हो जाएगा। अब cos का मान आप लोग जानते हैं 0 1 के बीच में होता है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और 90 डिग्री का मान 0। इसी के बीच में cos का मान होता है 0 और 1 के मान बीच में। लेकिन अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 0 और 1 के बीच में मान आएगा तो ये कथन सत्य है, नहीं तो असत्य हो जाएगा। अब चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। जब 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0.4 समथिंग आएगा। इसलिए देखिए ये 0.4 एक 0 और 1 के बीच में है 0.4, तो इसलिए ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं, कोसेंट नहीं, कोसाइन होता है। cos को कोसाइन बोलते हैं, कोसेंट का ये संक्षिप्त रूप नहीं है, आप लोग जानते हैं। एंड ये पूछा है चौथा नंबर, cot a एंड cot और a का गुणनफल होता है। ये क्वेश्चन तो हमें अपूर्ण लग रहा है, क्योंकि कभी भी साइन ओनली साइन नहीं रहेगा, साइन थीटा रहेगा या तो साइन, ऐसे ही कॉस भी रहेगा। कॉस ओनली, यहाँ पे देखिए कॉट लिख दे रहा है, ओनली कॉट और ए, जो कि ये क्वेश्चन मेरे कुछ अपूर्ण लग रहा है, तो इसे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किसी भी कोण के लिए मान साइन थीटा बराबर 4/3। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए तो साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो साइन थीटा बराबर लिख दे रहे हैं 4/3, डिवाइड करेंगे 1.33 समथिंग आएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन का मान 0 और 1 के बीच में होता है, ये तो 0 और 1 के बीच में है ही नहीं, 0 के इस साइड है, जो कि ये क्वेश्चन असत्य है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मैथ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।